चलिए अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो सकती है मुलाकात। सरकार के कामकाज की भी होगी समीक्षा। एमपी में सदस्यता अभियान का रोडमैप होगा तैयार। एमपी में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का रखा गया है लक्ष्य। तो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। देर रात ही वो दिल्ली पहुंच गए हैं। आज वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। आज वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। साथ ही मध्य प्रदेश में अब 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाए जाएंगे। कैसे ये बनाए जाएंगे, इसको लेकर लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा और किन किन बातों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर है और आज दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने की खबर भी हमारे पास आ रही है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं अंजलि कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, कई तरीके के विषय है जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है। खासतौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संगठन पर्व बीजेपी मनाने जा रही है। पूरे देश में बड़ी पैमाने पर नए सदस्य बीजेपी से जोड़ने की जो है कवायद इसके अंदर रहेगी और 1 तारीख से ये पर्व शुरू होने की स्थिति में है। ऐसे में मध्य प्रदेश का क्या रोल रहेगा और मध्य प्रदेश से किस तरीके से मेंबरों को जोड़ा जाएगा, नए सदस्य बनाए जाएंगे, संगठन के और सत्ता के बीच पे किस तरीके से तालमेल के साथ सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, मंत्रियों को किस तरीके से जमीनी मैदान में उतारा जाएगा, विधायकों की क्या भूमिका रहेगी और खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस पूरे मामले में यानी पूरी सदस्यता अभियान के अंदर किस तरीके से नेतृत्व रहेगा, इन तमाम बातों के ऊपर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं पे किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी कि जमीनी स्तर पे किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, आम लोगों को इसका फायदा किस प्रकार से मिल रहा है, आदि आबादी यानी कि महिला वोटर्स को किस तरीके से तमाम जो योजना है उनको जोड़ने के काम किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर भी बात की जाएगी। क्योंकि देखिए, सरकार का मकसद हमेशा जनहितैषी रहा है और खासतौर पर केंद्र सरकार का यही मकसद है कि मध्य प्रदेश के अंदर तमाम वो जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उसका सीधा लाभ भी प्रदेश की जनता को मिले और दोनों ही यानी कि डबल इंजन की जब सरकार काम करे तो इसका एहसास मध्य प्रदेश की जनता को भी हो। और एक बात की स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात की जा रही थी, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो ब्लूप्रिंट एक नक्शा तैयार किया गया है, एक खाका जो तैयार किया गया है, उसके आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश सरकार दिखे। देखिए, इसके अलावा हम देख रहे हैं जिस तरीके से कई राजनीतिक नियुक्तियां होनी है उनके ऊपर भी चर्चा होगी। क्योंकि सरकार की तरफ से मंडल और अलग अलग विभागों में जो है राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द से जल्द सरकार राजनीतिक नियुक्तियां सरकार की तरफ से कर दी जाएगी। तो ऐसे में उसका क्या किन किन लोगों को रखा जाएगा, किन लोगों को, क्योंकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस समय पीछे जो दूसरी पंक्ति में पहुंच चुके हैं, उनको किस तरीके से मुख्य धारा से पार्टी की जोड़ा जाएगा, इन तमाम मुद्दों के ऊपर सीधे तौर पर चर्चा होती हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम समझे तो सबसे जरूरी जो विषय आज का हो सकता है वो सदस्य अभियान ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट की तरफ से और संगठन की तरफ से रखा गया है। पिछली बार अगर हम देखें, यानी कि जब पिछली बार बीजेपी ने सदस्यता अभियान पूरे देश भर के अंदर चलाया था, उस दौरान करीब 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा था। लेकिन लगभग 97 लाख तक मध्य प्रदेश में नए सदस्य बनाने का लक्ष्य बीजेपी हासिल कर पाई थी। इस बार नई चुनौतियां हैं क्योंकि हम देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसी विधानसभाएं हैं जो बीजेपी अपने हाथ से खो चुकी है, यानी कि कांग्रेस के पाले में पहुंच चुकी हैं। कई ऐसे बूथ है जहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उन विधानसभाओं में किस तरीके से नए सदस्यों को जोड़ा जाए, खासतौर पे क्योंकि ग्रामीण अंचल है। हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान शहरी इलाकों में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कई ऐसे इलाके ग्रामीण जगह पे रहे जहां पे उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। तो नए सदस्यों को वहां पे जोड़ना, पार्टी से जोड़ के रीति नीति नियम तय करवाना और आगे चल के बीजेपी के पक्ष में काम करवाना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का इसका फोकस रहता है। देखिए, साफ मकसद है मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का कुनबा बढ़ाना और कुनबा बढ़ाने के साथ कुनबा किस तरीके से बढ़ाया जाना है उसी को लेकर इस विषय पर आज चर्चा की जाएगी ताकि कोई अलग रणनीति इस बार वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री को मिल सके। फिलहाल तो आप बने रहिए अतुल, आगे अपडेट आपसे और खबरों पर लेते हैं। एक और बड़ी खबर है भोपाल से। मध्य प्रदेश में